Hello बच्चों, today we are going to discuss our class 10th mathematics worksheet 55. Date is 13th November 2020 and topic is problems based on combination of plane figures. यानी plane figures के combination से जो हमें नई shapes मिल रही हैं उनका area कैसे calculate करना है उसी पे based कुछ और questions. So start करते हैं हम अपने example 1 से. तो एग्जाम्पल 1 क्या है? विद वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी एस सेंटर्स आर्क्स आर ड्रॉन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर ईच इन फिगर if AB 20 centimeter, BC 848 and CA is 52 centimeter, then find the area of the violet shaded region. तो अब सबसे पहले हम अपनी फिगर देखते हैं क्या है हमारे पास फिगर. तो ये है हमारा ट्राइंगल जिसमें ये A, B, C हमारे वर्टिसेस हैं जिसमें 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाई गई है हर वर्टेक्स को एक सेंटर मानते हुए. तो अब हमें वायलेट रीजन का जो शेडेड रीजन है इसका एरिया चाहिए. तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपली हमें इस ट्राइंगल में से ये 1, 2, 3 सेक्टर्स जो हैं वो माइनस करने हैं. तो अब हम इसी को यूज़ करते हैं. सो एरिया ऑफ द वायलेट शेडेड रीजन इज एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स. तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन सेक्टर के लिए तो हमें थीटा चाहिए. तो थीटा तो यहाँ नहीं दिया हुआ, लेकिन हम ये जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा अपॉन 316 पाई आर स्क्वायर. अब यहाँ पर ये है थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3. पाई आर जो है पाई आर स्क्वायर और अपॉन 360 ये सबके लिए कॉमन है, तो वो हम बाहर निकाल लेते हैं. अंदर बच गया थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3. और ये तीनों के तीनों क्या हैं? दीज आर द इनर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. और हमें पता है इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री. तो बस वही प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी है और इन तीनों की जगह हम टोटल में हम रख देंगे 180 और फिर इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ गया 423.43 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हो गया एग्जाम्पल 1. अब नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 2. फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज़ बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर. तो अब यहाँ पर ये था हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल और इसके वर्टेक्स को लेते हुए O को एक आर्क ड्रॉ कर दी गई 6 सेंटीमीटर की. तो ये हमारी आर्क ड्रॉ हो गई. हमें शेडेड पोर्शन का यानी जितना ये ब्लू रीजन है इसका एरिया कैलकुलेट करना है. तो हमें क्या करना है? सिंपली ये जो हमारा पूरा ट्राइंगल है इसमें हमें इस सेक्टर का एरिया ऐड कर देना है. तो सेक्टर का एरिया हमें कैसे मिलेगा? थीटा चाहिए. तो ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये 60 डिग्री हो गया. तो जो हमारा रिफ्लेक्स एंगल है वो कितना हो जाएगा? 360 माइनस 60 दैट इज़ 300. तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल में एरिया ऑफ सेक्टर ऐड कर देंगे. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड. और सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड में हम एरिया ऑफ सर्कल में से पहले सेक्टर को हटा दें. जैसे हम पिज़्ज़ा में से एक पीस ले लेते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा और फिर उसमें हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐड कर दें. तो दोनों ही मेथड से हमें आंसर सेम मिलेगा. तो यहाँ हम वैल्यूज़ पुट करेंगे. वैल्यू पुट करके हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 660/7 प्लस 36√3 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हमारे पास एग्जाम्पल 2 का आंसर हो गया. नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 3. अब एग्जाम्पल 3 में क्या है? फिगर 1 डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक whose left and right ends are semicircular. The distance between the two inner parallel line segment is 60 meter and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, find the distance along the inner edge, the area of the track. तो दो चीज़ें हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है. एक तो जो इनर पोर्शन है, ये जो इनर लेंथ है इस कितनी लेंथ है जिसमें अगर हम चलें तो हमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा. दूसरा हमें इस ब्लू यानी ये शेडेड पोर्शन जो है एरिया ऑफ पाथ ये कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम डिस्टेंस अलोंग द इनर एज कैलकुलेट करते हैं. तो अब यहाँ ये 106 ये 106 यानी 2 तो लेंथ्स हो गई हमारे पास और ये है हमारे पास हाफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल. तो 2 सर्कल मतलब हमारे पास 2 हैं हाफ पेरीमीटर
किसके? सर्कल के। तो अब ये सॉल्व करने से हम डिस्टेंस अराउंड अलॉन्ग द इनर एज इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस 2 इंटू हाफ ऑफ 2 पाई आर, वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया 2804/7 मीटर्स। अब बारी आई एरिया की। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो ये दो ट्राइंगल्स जो हमें दिख रहे हैं, ये ट्राइंगल्स जो हैं ब्लू वाले, इनका एरिया ऐड करेंगे और इसमें हम, ये है हमारा लार्जर सेमी सर्कल, उसके एरिया में से स्मॉलर सेमी सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो हमें ये पोर्शन मिल जाएगा। सिमिलरली इस साइड भी हम ऐसा ही करेंगे, यानी हमारा एरिया ऑफ ट्रैक क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEGC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल BFHD प्लस 2 टाइम्स, क्योंकि दो हमारे पास ऐसे पोर्शन है ना सेमी सर्कल वाले, 2 टाइम्स हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यानी ये हो गया आउटर सेमी सर्कल और ये हो गया इनर सेमी सर्कल। फिर आउटर सेमी सर्कल का रेडियस हमें कैसे मिलेगा? जो हमारा पाथ है उसकी विड्थ कितनी है? 10, तो 30 मीटर तो ऑलरेडी पहले हमारे पास रेडियस था ही, यानी ये पूरा जो हमारे पास लेंथ थी 60 थी ये पूरी, उसका हाफ था हमारा 30, 10 यहाँ ऐड हो गया, 10 यहाँ ऐड हो गया, यानी 60 प्लस 10 यानी 20, 80 का हाफ हो गया 40। तो ये हमारा आउटर सेमी सर्कल है, उसका रेडियस हो गया 40 और बस वैल्यूज पुट किया और आंसर आ गया हमारे पास 4320 मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है नाउ आंसर दीज, यानी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन 1, in figure 2 ABC is a quadrant of circle of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as diameter. Find the area of the shaded region. अब यहाँ BC को डायमीटर लेके नहीं, AC को डायमीटर लेके ड्रॉ किया गया है, तो यहाँ हम इसे करेक्ट कर लेते हैं AC as डायमीटर। तो अब यहाँ पर शेडेड पोर्शन का हम एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ये है हमारा सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल में से ये सेगमेंट हटा दें तो हमें मिल जाएगा शेडेड पोर्शन का एरिया। बस यही ट्रिक यूज़ करते हैं। सो सॉल्यूशन 1, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है? गिवन है रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, हमें क्वाड्रेंट का रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट उसे स्मॉल आर से हम डिनोट कर रहे हैं, इट इज़ इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो अब हमें चाहिए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हमें कैसे मिलेगा? हमें मिलेगा जब हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इसमें से माइनस करेंगे हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट, यही करना है ना हमने। तो अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल, उसके लिए हमें सेमी सर्कल का रेडियस चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेंट का रेडियस दिया हुआ है, सेमी सर्कल का रेडियस तो हमारे पास नहीं है। तो एक बार हम फिगर को फिर से देखते हैं। ये है हमारा ट्राइंगल इस ढंग से, ओके, ये है A, ये B और ये C। ये हमें 14 दिया हुआ है, ये 14 दिया है और AC जो है इसको लेके हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है। तो अब क्योंकि ये क्वाड्रेंट है तो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री, और जैसे ही 90 डिग्री हुआ वी कैन यूज़ पाइथागोरस। सो जो रेडियस, जो हमें डायमीटर है AC जो है, उसकी लेंथ कैसे मिलेगी? AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। क्यों? पाइथागोरस, तो यूजिंग पाइथागोरस। तो हमने ये कर लिया। अब AC हो गया हमारे पास 2 टाइम्स 14 स्क्वायर रूट, यानी 14 बाहर आ गया, √2 सेंटीमीटर, ये मिल गया हमें AC। सो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? ये तो डायमीटर निकल आया, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू, से कैपिटल R से डिनोट कर लेते हैं, AC का हाफ, यानी 14 का हाफ 7 और √2 तो है ही, 7 √2 सेंटीमीटर हमें मिल गया। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? सर्कल का हाफ, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और उसका हाफ यानी अपॉन 2, यानी 22/7, आर स्क्वायर इज 7 √2 इंटू 7 √2 डिवाइड बाय 2। ये 7 और ये 7 कैंसिल, ये 2 और ये 11
इसे सॉल्व करेंगे तो ये √2 इंटू √2 इज़ 2। सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब हमें शेडेड पोर्शन चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना था, एरिया ऑफ सेगमेंट यानी ये जो हिस्सा है ये माइनस करना है हमारे पूरे सेमी सर्कल में से, तो हमें ये जो ग्रिड पोर्शन है शेडेड वाला ये मिल जाएगा। तो अब हम एरिया ऑफ सेगमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमें कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट वो हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हमें निकालना है और उसमें से माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो हमें पता सीरियस सिंपली ये क्वाड्रेंट है यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब वैल्यूज रख दें, 1/4 इंटू 22/7, आर इज 14 इंटू 14 माइनस हाफ, बेस भी 14 ट्राइंगल का और हाइट भी 14। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 1 7, 7 2 14, 2 2 4, ये कैंसिल और 2 1 2, 2 7 14, और ये यहाँ 7 आ गया। तो हमारे पास क्या आया, 154 माइनस 98 दैट इज़ 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या है हमारा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल दैट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट दैट इज 56 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया सॉल्व। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is 3 circles each of radius 7 cm are drawn in such a way that each of these touches the other two. Find the area enclosed between the circle. तो अब हम पहले इसके लिए फिगर ड्रॉ करेंगे और फिर हम enclosed एरिया जो है वो कैलकुलेट करेंगे। सो सॉल्यूशन 2, सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लें। ये है हमारा 7 सेंटीमीटर का फर्स्ट सर्कल, ये है सेकेंड सर्कल एंड दिस वन इज़ अवर थर्ड सर्कल, और ये सब एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ठीक है, अब ये है सेंटर इसका, ये सेंटर और ये सेंटर, ये 7, ये 7, ये 7, ये 7 और ये भी 7 और 7। रेडियस 7 सेंटीमीटर है यानी 7 7 7 7 और ये। अब हम यहाँ देखें तो 7 + 7 14, ये भी 14 एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 14। तो ये ट्राइंगल जो शेप मिली इसकी सारी साइड्स कितनी है, 14 सेंटीमीटर यानी इक्वल साइड्स हैं। तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया हमारा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ये है हमारा एनक्लोज्ड एरिया यानी इतना हिस्सा। तो इसका एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल में से हम 1 2 3 सेक्टर्स जो हैं उनका एरिया माइनस कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। सबसे पहले है हमारा गिवन क्या है, हमें दिया हुआ है रेडियस यानी आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ एनक्लोज्ड रीजन, तो हमारा एनक्लोज्ड रीजन जो है उसका एरिया क्या है, वो होगा इक्वल एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, और सेक्टर कितने हैं हमारे 3 यानी 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर, और सेक्टर का एरिया क्या होगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर, और वो भी 3 सेक्टर्स। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो √3/4 a इज हमारा 7 + 7 दैट इज 14 इंटू 14 माइनस 3 इंटू थीटा। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये एंगल 60 डिग्री, 60/360 इंटू 22/7 इंटू आर यानी 7 इंटू 7। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 49√3 माइनस 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ द एनक्लोज्ड रीजन। तो हो गया ये भी सॉल्व।
तो इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।